दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके सीएल राव में। हम भारतीय इतिहास की आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में जो भारत का समाज और सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसी की सीरीज में अभी तक अपन ने जो अध्ययन किया था वो सबसे पहले अपन ने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा था। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक उस राजा राममोहन राय के बारे में पढ़ा था और उनके क्या क्या जो प्रमुख कार्य रहे थे उनके बारे में अध्ययन किया था। मैंने आपको बताया था कि जो पिछले वीडियो में कि जो राजा राममोहन राय है इनका जन्म 1772 को यहाँ पे 1772 को हुआ था और इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे रमजान। स्वागत है रमजान जी आपका। एक बार शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग अपन से जुड़ सकें। एक बार शेयर करें। तो इन्हें बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे प्रथम समाज सुधारक के रूप में, इसके अलावा राष्ट्रवाद के जनक के रूप में, क्योंकि सबसे पहले पढ़े लिखे व्यक्तियों में यही थे राजा राममोहन राय। इन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारी भाषाओं के बारे में। इन्हें कम से कम 10 से 12 भाषाएं लैंग्वेज आती थी और उस समय के ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें हर प्रकार की, हर व्यक्ति के बारे में हर चीजें आती थी। रमजान बिल्कुल आएगा, आप रेगुलर रहें, आपको समझ भी आएगा। और ज़्यादा एक बार शेयर करें ताकि और भी लोग, मैं जो आप कमेंट करेंगे तो मैं उन्हें जो क्या समझ नहीं आ रहा कमेंट जरूर करें ताकि हम आपको बिल्कुल बताएंगे। आवाज़ का इशू था, अब नहीं रहेगा आवाज़। और जहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि प्रथम समाज सुधारक के रूप में राजा राममोहन राय को जाना जाता है, इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में, इनके पिता के रूप में जाना जाता है। यानी भारत का जो प्रथम राष्ट्रवादी जनक थे या पहले राष्ट्रवाद के रूप में पहली बार किसी को लेके आया था भारत में, राष्ट्रीय अपने देश के बारे में जो जागृति थी वो सबसे पहले यहाँ पे राजा राममोहन राय ने दी थी लोगों को। इससे पहले वो भारत के बारे में इतनी बड़ी विचारधारा नहीं कर सकते थे, क्योंकि राजा राममोहन राय जो व्यक्ति थे वो, अब आवाज की जो थी वो क्लियर कर दी है। अल्लाह रखा भाटी, स्वागत है अल्लाह रखा आपका। एक बार शेयर जरूर करें, शेयर कर दें ताकि अपने आप दूसरों के पास पहुंच जाए और सभी लोग अपन से जुड़ सके। पुखराज जी चौधरी, स्वागत है पुखराज जी आपका। एक बार शेयर जरूर करें, सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जो अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, ये भारतीय एशिया की बहुत सारी भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं का जानकार जो थे राजा राममोहन राय थे और इन्हें अन्य नामों से जाना जाता है। ये पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे और धीरे धीरे इन्हें जो लोगों को वेदों की ओर लौटो, इसके अलावा वेदों के बारे में इन्होंने समझाया, लोगों के बारे में, एकेश्वरवादियों के बहुत सारे धर्मों को इन्होंने जो एक करके उन्होंने पुस्तकें लिखी और सभी लोगों को कहा कि ये जो सारे धर्म होते हैं वो सब एक होते हैं। इन्होंने सभी धर्मों के बारे में बहुत अच्छा इन्हें नॉलेज था। इसी के लिए इन्होंने जो आर्य जो यहाँ पे अपन पढ़ रहे ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जो सभी धर्मों का इसमें मेल मिलाप था। इन्होंने इनके जो प्रमुख कार्य थे, सबसे पहले सती प्रथा का अंत, जो बहुत सारे लोगों को जो सती जबरदस्ती करवाया जाता था। इनकी एक भाभी थी, जो इनके भाई जगमोहन थे, इनकी पत्नी थी इनकी भाभी, तो उन्हें जबरदस्ती यानी इतनी क्रूरता के साथ उन्हें सती करवाया जाता था कि यानी उस लड़की को बेहोश करके, वो अगर सती नहीं होना चाहती उसके बाद भी उसे बेहोश करके उसे लेटा दिया जाता था। इसके अलावा ढोल, उसकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसे ढोल नगाड़ा वगैरह बजाकर लट लेके उसे डरा धमकाकर उसे सती करवाया जाता था। तब ये जब उन्होंने घटनाएं देखी तो उसके विपक्ष में हो गए और विपक्ष में होने के बाद में और उन्हीं के प्रयासों से 4 दिसंबर 1819 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो तत्कालीन उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, अधिनियम बनाया, अधिनियम 17। इसकी डेट कई बार आती है, अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम 17 के तहत 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा बैन कर दी गई। ये थी इसकी प्रमुख बात राजा राममोहन राय की। और इनका जो प्रमुख जो है ब्रह्म समाज, इनकी प्रमुख जो है स्थापना है। और ब्रह्म समाज की जो स्थापना के बारे में अगर बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई थी। ये कई बार डेट पूछी जाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। आज अपन जो बात कर रहे हैं उसके बाद में जो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी वो तत्कालीन जो मुगल सम्राट था उस समय का, अकबर द्वितीय, उसके द्वारा दी गई थी। इसके अलावा अपन और आगे बात करें तो इनकी जो 2 प्रमुख जो पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, इसे कई बार पूछा जाता है ये कौन 2 समाचार, एक तो समाज कौमुदी और एक मिरातुल अखबार। जो समाज कौमुदी है ये बंगाली भाषा में था, जबकि मिरातुल जो अखबार है ये फारसी भाषा में था। ये कई बार पूछा जाता है, फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा का, ठीक है, फारसी भाषा और बंगाली भाषा का। बंगाली भाषा सवाद कौमुदी आप बंगाल से वैसे रिलेट करके चलते वैसे याद रख सकते हैं। और इसके अलावा
ये इनकी प्रमुख बातें हैं। अब आज जो अपन इसी सीरीज में जो पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने भारतीय समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, एक संत रूपी व्यक्ति थे जिन्होंने एक जो ज्ञान की अलग जगह दी और जो भारतीय पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भागे चले जा रहे थे, जो अंग्रेजी शिक्षा के प्रति और अंग्रेजी लोगों के प्रति भागे चले जा रहे थे, उन लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दी दयानंद सरस्वती ने, और उनका जो इतना जबरदस्त विकास हुआ कि लोगों ने ईसाई धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में आने के लिए उन्हें नौकरी दी जा रही थी, उन्हें शादी कराई जा रही थी, उनके लिए उन्हें जमीन जायदाद दी जा रही थी और अनेक सारे संरक्षण भी दिए जा रहे थे, क्योंकि जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। तो लाठी किसके पास थी? अंग्रेजों के पास। इसीलिए सारे लोग अंग्रेज बनने को तैयार थे, ईसाई बनने को तैयार थे। तो वहां पर लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती ने अलग जगाई और उन्हें शुद्धि आंदोलन के माध्यम से, अपने शुद्धि आंदोलन के माध्यम से, जो इतने वर्षों से जो वेद चले आ रहे थे उसमें शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। शूद्र जाति जो निम्न जाति थी उन्हें कहीं पे भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो पहले ऐसे संत थे दयानंद सरस्वती जिन्होंने शूद्रों को और स्त्रियों को जनेऊ धारण करवाया। इसके अलावा उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति दी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, पुनः स्थापनावादी यानी वापस स्थापना जिसने की थी हिंदू धर्म की, तो वो थे दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे स्त्रियों को और शूद्रों को जनेऊ धारण कराने के साथ ही वेदों का अध्ययन कराने के लिए सबसे पहले, वेदों को अध्ययन करने में जो सबसे पहले अनुमति प्रदान की थी तो वो दयानंद सरस्वती ही थे। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। आइए, तो हमारे साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। शेयर करने से जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्किल है उन सब में ये वीडियो जाता है और आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। केवल एक शेयर, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, केवल शेयर बटन दबाना है और सब जगह फैल जाएगा अपने आप वीडियो। मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ तो आपका भी ये बनता है कि आप शेयर जरूर करें। तो मैं आप राव मुकेश, स्वागत है मुकेश जी आपका। आप सभी से विशेष अनुरोध है कि एक बार शेयर जरूर करें। शेयर बटन पे क्लिक करते ही शेयर हो जाएगा। शेयर होने से हमारे साथ बहुत ज़्यादा व्यक्ति जुड़ते हैं, इसके साथ ही हमें भी मोटिवेशनल मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का। तो आप इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है GKCL राव, उसे भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपकी ये PDF आपको हमेशा प्राप्त होती है, जिसका नाम है GKCL राव ग्रुप, ठीक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक जाना 5 बजे लाइव आते हैं GKCL राव। तो यहाँ पे आप आज अपन जो बात कर रहे हैं वो दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें। दयानंद सरस्वती जो 1824 से 1883 तक इनका कार्यकाल रहा था, इनका कार्य जीवन शैली रही थी। 1824 में इनका जन्म गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा नामक गांव या स्थान पे हुआ था। इनका मूल नाम मूलशंकर था, ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं आप। मूल नाम मूलशंकर था और दो नाम, इनके दो गुरु थे। एक तो गुरु थे जिन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती इनको नाम दिया। दूसरे गुरु थे जिन्होंने इन्हें वेदों का ज्ञान दिया, ठीक है। एक ने तो नाम दिया, दूसरों ने वेदों का ज्ञान दिया। तो जो नाम दिया पूर्ण, भाई जो नाम देने से आदमी व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, तो पूर्णानंद, जो पूर्णानंद थे उन्होंने इनको वेदों का, इन्हें जो दयानंद सरस्वती नाम दिया। दयानंद जो इनको नाम जो दिया था वो स्वामी पूर्णानंद ने दिया था, गुरु पूर्णानंद ने दिया था। इसके अलावा इन्हें वेदों का ज्ञान विरजानंद ने दिया था। वेद से विरजानंद। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? तो गुरु विरजानंद से, ठीक है। ये इनकी प्रमुख दो बातें हैं, ठीक है। ये बनारस के थे, ठीक है, ये बनारस या मथुरा के थे। तो जो जहाँ पे इन्होंने मथुरा में उनसे मिले, उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके अलावा आगे अपन बात करें, ये थी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में और मात्र 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान की, जैसे भगवान बुद्ध वगैरह ज्ञान की शरण में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जंगलों में भटके थे ना, इसी प्रकार से इन्होंने भी मात्र 21 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग किया और ज्ञान के लिए इन्हें दर दर भटकने के लिए वो घर से निकल गए। और मात्र 24 वर्ष की उम्र में, 1824 में जन्म हुआ और 24 वर्ष की उम्र में, 1824 में जन्म हुआ और 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपने आप को सन्यासी घोषित किया, ठीक है। 24 वर्ष, यानी कि उन्होंने 1824 में जन्म यानी 1848 में इन्होंने सन्यास की घोषणा की, या ये सन्यासी बन गए। आगे अपन बात करें तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम से मूलशंकर, ठीक है, ये याद रह जाएगा। इसके अलावा इनका जो नाम दिया था पूर्ण नाम, पूरा आदमी पूर्ण आपका बनता है जब उसका नाम पूरा हो जाता है। तो इन्हें गुरु पूर्णानंद ने इन्हें पूर्ण नाम दयानंद सरस्वती दिया था। इसके अलावा इन्हें वेदों का अध्ययन या वेदों का ज्ञान जो विरजानंद ने दिया था, गुरु विरजानंद। इसके अलावा इन्होंने सर्वप्रथम, इनकी विशेषता इन बातों से, इनकी क्या क्या विशेषताएं थी कि ये सर्वप्रथम इन्होंने ही हिंदी भाषा को हमारी राष्ट्र भाषा बनाने का सबसे बड़ा
जो योगदान दिया था, इन्होंने समर्थन किया था इस चीज का कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाई जाए। तो सबसे पहले हिंदी का समर्थन करने वाले, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो थे दयानंद सरस्वती। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो इन्होंने स्वराज शब्द, जिस स्वराज शब्द के लिए इतनी बड़ी कांग्रेस खड़ी हुई, जिस स्वराज शब्द के लिए इतने आंदोलन हुए, जिस स्वराज शब्द के लिए जो अपने तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इतना संघर्ष किया, उसके अलावा जो अपने क्या नाम थे इनके, का नाम था जो अपने एनी बेसेंट ने बहुत सारा संघर्ष किया, लंबा संघर्ष। कई बड़े बड़े जो अपने संस्थान आए जिन्होंने अपने स्वशासन के लिए, भारतीयों के स्वशासन के लिए, यानी अंग्रेजों से छीनकर सत्ता खुद अपने हाथ में लेना चाहते थे, उसे स्वशासन कहा कि स्वशासन अपना खुद का शासन होना चाहिए। इस स्वशासन के लिए अनेक सारे संघर्ष हुए। तो इस संघर्ष को, इस स्वशासन शब्द को सबसे पहले देने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो एक संत ही थे, और संत ने ही सबसे पहले, जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने ही इसका नाम दिया जिसका नाम था स्वशासन। इन्होंने कहा था कि इन्होंने 4 बड़े नाम दिए स्व के साथ में। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी, ये चारों शब्द दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए। कौन कौन से? स्वराज, स्वभाषा, स्वधर्म और स्वदेशी, ये चारों भाषा, इन्होंने चारों शब्द दयानंद सरस्वती के दिए थे, और इसीलिए दयानंद सरस्वती को बहुत महत्वपूर्ण आज भी जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने हिंदी के लिए सबसे पहले समर्थन दिया था। सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए दयानंद सरस्वती ने कहा था। सबसे पहले स्वदेशी शब्द का जो प्रयोग किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके अलावा दयानंद सरस्वती का कोटेशन है कि अच्छे से अच्छा विदेश, जो कहने का मतलब बुरे से बुरा स्वदेशी, बुरे से बुरा स्वदेशी, यानी अपना जो खुद का स्वदेशी, यानी कितना भी एक राजा है, अपना खुद का राजा, जो अपने राज्य का राजा, वो कितना ही बुरा हो, लेकिन वो एक विदेशी, अच्छे से अच्छे विदेशी राजा से बहुत अच्छा होता है। चाहे बुरा कितना ही हो अपना राजा, लेकिन वो अच्छा है, क्योंकि वो अपने मारेगा पीटेगा तो भी वो घर में पीटेगा, लेकिन जो एक विदेशी है वो बाहर भी पीटेगा, लोगों को बताएगा और सब जगह जग उजागर करेगा। इसीलिए ये इनका कोटेशन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुरे से बुरा स्वदेशी, अच्छे से अच्छे विदेशी से भी अच्छा होता है। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण बात है। परवीन सैनी, स्वागत है परवीन जी आपका। एक बार शेयर जरूर करें। विक्रम राव, स्वागत है विक्रम जी आपका। एक बार किसी प्रकार की कोई नहीं करें। हम रोजाना 5 बजे ये कंटेंट लेके आते हैं हिस्ट्री का, और हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास के जो सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण है उसके बारे में अध्ययन करवा रहे हैं। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में, हमारा जो यूट्यूब चैनल है जीके सीएल राव, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो दयानंद सरस्वती थे, और इनका जन्म 1824 को मोरवी के, गुजरात के मोरवी जिले के टंकारा गांव में हुआ था। इसके अलावा इनके जो दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम था, जो मूल शंकर था, और इनका जो नाम दिया था वो उन्होंने ने दिया था। इनको वेदों का ज्ञान विरजानंद ने दिया था। इसके अलावा इन्हें किसके कारण जाना जाता है कि इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने के लिए प्रयास किया था। इसके अलावा अपन और बात करें, इन्होंने स्वराज, स्वधर्म, स्वदेशी और जो स्वदेशी और स्वधर्म, ये 4 इन्होंने प्रमुख बातें रखी थी हमारे देशवासियों के लिए। इसके अलावा इनके और बात करें तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। जो बहुत सारे ईसाई लोग थे, ईसाई उस समय ईसाइयों का बोलबाला बहुत ज्यादा था, कहने का मतलब जिसकी लाठी उसकी बहन। तो अंग्रेज भारतीय लोगों को खींचते थे, अपनी तरफ आकर्षित करते थे कि अगर आप ईसाई बन जाओगे तो हम आपको नौकरी देंगे, पैसा देंगे, आपकी शादी करवाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे, है ना, वो बोलने में भी काफी एजुकेट लगते थे, तो लोग ईसाई धर्म की तरफ खींचे चले जा रहे थे। तो उन्हें कई सारे भारतीय ईसाई बन गए थे। तो उन्हीं भारतीयों को वापस अपने धर्म में लाने के लिए यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने पुरजोर जो प्रयास किया, और उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। और इसी शुद्धि आंदोलन के साथ ही उन्होंने जो स्त्रियों को और शूद्रों को जनेऊ धारण करने और वेद अध्ययन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। सबसे पहले कोई संत थे, दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने स्त्रियों और शूद्रों को, शूद्र यानी जो छोटी जाति के लोग हैं, उन्हें वेद पढ़ने के लिए कहा और अनुमति प्रदान की। ये पहले संत थे दयानंद सरस्वती। इसके अलावा और इन्हें किस कारण से जाना जाता है तो इन्होंने सैनिक हिंदुत्व, यानी हिंदुओं को जगाना, हिंदुओं को जो स्वयं हिंदू थे उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उनके साथ बहुत ज्यादा कड़े बहुत सारी घटनाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी जिसके कारण हिंदू का अपना जो अतीत जो बीतता चला जा रहा था, तो उसे वापस जगाने का जो कार्य किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अतः इन्हें सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा दी जाती है।
दयानंद सरस्वती को सैनिक हिंदुत्व की संज्ञा दी जाती है। इन्हें पुनर्स्थापनावादी कहा जाता है। पुनर्स्थापनावादी यानी धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भी इन्हें जाना जाता है। राकेश राव, राकेश जी स्वागत है आप सभी का। एक बार शेयर जरूर करें। सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि आते ही आप रोजाना 5 बजे लाइव यहाँ पे क्लास लेने आया करें, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और एक बार शेयर जरूर कर दिया करें। शेयर में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें, इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगता है, केवल एक बटन दबाते ही सब जगह ये फैल जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है। हमारे इस मुहिम को आप भी आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपसे विशेष आप सभी लोगों से हमारी ये विशेष उम्मीद रहती है। आगे इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की। दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसके अलावा इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना है 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इसके अलावा और बात करें तो इसको सर्वाधिक जो आर्य समाज को सर्वाधिक जो प्रसिद्धि मिली वो पंजाब में मिली थी। अतः पंजाब में सर्वाधिक सबसे ज्यादा ये धर्म फैला था। जो आर्य समाज का जो सर्वाधिक प्रसार हुआ था वो पंजाब में हुआ था। अतः 1877 में स्थापना तो 1875 में मुंबई में हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है, केंद्र है, वो लाहौर में बना दिया गया। और इस प्रकार राजस्थान, गुजरात, यूपी, MP, पंजाब, इन सभी जिलों में आर्य समाज का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। और यहाँ पे सर्वाधिक विस्तार जो पंजाब में देखा गया। इसके अलावा अपन आगे देखेंगे कि इसका आगे विभाजन भी हुआ। इन्होंने कई सारे कॉलेजों की स्थापना की। हंसराज, लाला लाजपत राय इनसे जुड़े और उन्होंने आर्य समाज के विस्तार के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया। इसके अलावा आगे अपन बात करें तो यहाँ पर इनकी एक पुस्तक है। इन्हें इन सभी कार्यों के कारण जो इन्होंने सैनिक हिंदुत्व दिया, इसके पुनर्स्थापनावादी शुद्धि आंदोलन जो करवाए थे, और शुद्धि के कारण बहुत सारे जो ईसाई थे, भारतीय ईसाई बन गए थे, उन्हें वापस जब हिंदू बनाया गया था, तो वहां से जो एक अंग्रेज अधिकारी था वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा कि भारत में अगर कोई अशांति फैलाने वाला व्यक्ति है या समाज है तो वो आर्य समाज है। ऐसा किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। एक पत्रकार का व्यक्ति था। और इसके अलावा इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक है उन्हें भी भारतीय अशांति का जनक कहा, जिसके खिलाफ इन्होंने मानहानि का जो केस दर्ज करवाया, और जिसमें ये लंदन जाके, जो तिलक थे वो लंदन भी गए थे अपनी पैरवी करने के लिए, अपना जो केस सुलझाने के लिए। और इसी कारण से उन्हें कांग्रेस का कभी वो अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो यहाँ पर इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है आर्य समाज का, जैसे अपने हिंदू का प्रमुख ग्रंथ अगर कह सकते हैं गीता है ना, और इस जो ईसाइयों का अलग जो बाइबल वगैरह है उनके बारे में है ना, तो यहाँ पे उसी प्रकार से जो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है वो है सत्यार्थ प्रकाश की जो लिखी गई थी। सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है जो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है, जिसके ज्यादातर पेज हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में रहकर उन्होंने लिखे थे। और राजस्थान में उन्होंने सबसे पहले जो प्रवेश किया था वो 1865 में करौली में किया था। ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके अलावा हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करनी है, और हिंदू धर्म के बारे में या आर्य समाज के बारे में और अपने जीवन में महत्वपूर्ण घटनाओं को एक अच्छी लाइन और लेंथ देने के लिए अगर कोई किताब पढ़नी है तो वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। बहुत अच्छी बुक है और बहुत राष्ट्रवादी भावनाएं उसमें प्रसारित है उसमें रचित है। इसके अलावा ये सत्यार्थ प्रकाश सबसे पहले हिंदी में लिखी हुई, इन्होंने हिंदी में लिखी थी। और ये किसके कारण लिखी थी? ये इनकी जो जितनी भी ज्यादातर इनकी भाषाएं हैं वो ज्यादातर कहने का मतलब संस्कृत में है, क्योंकि इन्होंने वेदों का अध्ययन किया था। इन्होंने सारी अपनी पुस्तकें संस्कृत में लिखी थी, लेकिन ये एकमात्र जो सत्यार्थ प्रकाश है उन्होंने हिंदी में लिखी थी। कि इन्होंने केशव चंद्र सेन, मैंने आपको बताया था जो आगे ब्रह्म समाज था, इसमें जो प्रमुख ब्रह्म समाज को ज्यादातर फैलाने का कार्य, जो ज्यादातर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का कार्य जो किया था ब्रह्म समाज को, केशव चंद्र सेन ने किया था। और केशव चंद्र सेन के कहने पर ही आर्य दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश नामक अपनी पुस्तक है वो हिंदी में लिखी थी। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इसके बाद में अपन आगे बात करें तो इनकी और अन्य पुस्तकें जो थी, किसकी? दयानंद सरस्वती की, उनकी प्रमुख पुस्तकें और है। तो एक तो सत्यार्थ प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है और आर्य समाज का ग्रंथ भी कहलाता है सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वो एक जो पाखंड खंडनी, जो है ना पाखंड खंडनी जितने भी पाखंड होते थे। अमरचंद जी स्वागत है, काला साहब आपका ज्यादा एक बार शेयर जरूर करें। काला साहब आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है, अमर काला स्वागत है अमर जी आपका।
आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल रहे उनमें शेयर करें जरूर, एक बार शेयर कर दें और सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें भी मोटिवेशनल मिलता है इस चीज़ से। आप रोजाना हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो पाखंड खंडनी, जो बहुत ज़्यादा पाखंड होते थे हिंदू धर्म में, उनके विरोध में इन्होंने ये बहुत ज़्यादा यहाँ चलाया और उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था। जैसे बहुत सारे जो कुप्रथाएं थी उनका विरोध किया, इसके अलावा जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया, छुआछूत का इन्होंने विरोध किया। तो वो सब ये पाखंड खंडनी अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखित उल्लेख किया था इनका। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो इन्होंने अद्वैतवाद का खंडन किया था। अद्वैतवाद जिनके अलग अलग मत होते हैं, अद्वैतवाद यानी अलग अलग द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद है ना, विशिष्ट द्वैतवाद, ये अलग अलग समय में अलग अलग हिंदू धर्म में मत आए थे। इन मतों का इन्होंने जो विरोध किया था तो अपनी एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, अद्वैतवाद का खंडन। ठीक है, तो अद्वैत मत का जो खंडन किया था वो इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, मैंने आपको कौन कौन सी पुस्तकें बताई है। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक पुस्तक थी, इसके अलावा पाखंड खंडनी इनकी एक पुस्तक थी, अद्वैतवाद इनकी पुस्तक है। इसके अलावा वल्लभाचार्य के मत का खंडन भी एक उनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा इनका सबसे पहले इन्होंने एक आर्य समाज के द्वारा गोरक्षणी सभा, यानी हिंदू धर्म में जो प्रमुख रूप से जो पशु है वो गाय है, तो उन्हें गाय को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो अतः उन्हें गायों की रक्षा के लिए इन्होंने गोरक्षणी सभा का स्थापना की 1882 में। इसके अलावा इन्होंने सबसे पहले राजस्थान में करौली के माध्यम से प्रवेश किया, सबसे पहले करौली में आए थे। इसके अलावा इन्होंने फिर अजमेर में, चित्तौड़ में, इसके अलावा करौली में, बहुत सारे जगह इन्होंने राजस्थान में घूमा, भ्रमण किया, उदयपुर में, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश किस जिले से किया था, तो करौली जिले से किया था। इसके अलावा इन्हें जोधपुर में उस समय जो राजा थे वो थे जसवंत सिंह। उनकी एक रखेल थी या वेश्या थी, पासवान थी, जिसका नाम था नन्नी बाई। ठीक है, तो नन्नी बाई जो थी वो उनकी रखेल थी या पासवान थी। अतः यहाँ पे जब दयानंद सरस्वती को इस बात का पता चला कि वो उनके जब बहुत ज्यादा गुलाम बन चुके राजा जो नन्नी जान पासवान थी उनके, तो उन्होंने इस चीज का उन्हें बड़ी सभा में इसका विरोध किया और बहुत ज्यादा जो उनके दुष्परिणाम होते हैं रखेल के वो सब उन्होंने बता दिए। तो इससे जब वो नन्नी जान उनसे नाराज हो गई और उन्होंने जब ये खाने के बड़े शौकीन थे तो इनके खाने में उन्होंने कांच पीस के मिला दिया और इस प्रकार से उन्हें जो 30 सितंबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार इन्हें अजमेर में इनका समाधि स्थल बना हुआ। इसके अलावा राजस्थान में आर्य समाज का प्रमुख केंद्र अजमेर को बनाया गया। इसके अलावा इन्हें आगे अपन बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है और ये बात हमें सबसे पहले जो यहाँ पे इन्होंने ही कही थी दयानंद सरस्वती ने। आगे अपन देखते हैं कि भारतीयों के लिए है, ऐसा महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कोटेशन है भारत भारतीयों के लिए है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। आगे अपन देखेंगे कि ब्रह्म समाज जो आर्य समाज है और आर्य समाज में भी इनकी मृत्यु के बाद में, इनकी मृत्यु 1883 को हो गई थी। इसके बाद में इनका जो धर्म था आर्य समाज, इसमें भी विभाजन आया क्योंकि कुछ लोग जो अंग्रेजी शिक्षा की तरफ चले गए थे और कुछ लोग जो अपने संस्कृत भाषा में मूल में जड़े रुके हुए थे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन तथा विरोध के आधार पर आर्य समाज में दो गुट में बंटे। सबसे पहले 1892 में इनमें दो गुट बन गए आर्य समाज में और इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा के जो अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक थे वो थे हंसराज और लाला लाजपत राय। ये हंसराज अपन आगे देखेंगे, ये हंसराज वही है जिसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ये जो भाषण दे रहा था, ये वही हंसराज है। इसके अलावा लाला लाजपत राय, ये लाला लाजपत राय वही है जिसे पंजाब का शेर कहा जाता है और इन्होंने पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और इन्होंने ही सबसे पहले लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की, यानी एक ऐसी स्कूल की स्थापना की जिसमें अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा 1889 में लाहौर में दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा हंसराज और लाला लाजपत राय या आर्य समाज के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अपन और बात करें तो इनके विरोधी जो दो अलग अलग विभाजन हुए थे 1891-92 में, तो यहाँ पे एक तो हुआ था जो पाश्चात्य शिक्षा के जो समर्थक थे उनके और एक जो थे संस्कृत शिक्षा के समर्थक थे आर्य समाज में। तो उनमें जो थे वो एक तो थे आपके स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, श्रद्धानंद। इसके अलावा लाला मुंशीराम, इन दोनों के समर्थन से ये संस्कृत भाषा के समर्थक थे और इन्हीं के कारण आगे चलकर इन्होंने जो हरिद्वार में गुरुकुल
गुरुकुल कांगड़ी नाम का एक स्कूल स्थापित करवाया। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो यहाँ पर भाई परमानंद ने जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना की। ये भी आर्य समाज से ही रिलेटेड था। तो ये थी आर्य समाज के जो अपन ने प्रमुख बातें पढ़ी थी, ये प्रमुख बातें थी जो थी। और मैं आपसे सभी से हमारे जो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल GKCL राव को भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल GKCL राव ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे आपको ये PDF मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।